मानना पड़ा, पति को मानना पड़ा कि तुम जाओ, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। वो बाहर मूर्ति एक बार कुएं में फेंक दी गई थी, मंदिर की जो मूर्ति थी कुएं में फेंक दी गई। मंदिर का दरवाजा खोला, आगे मूर्ति ही नहीं है। मीरा वहीं बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए और घंटों बैठी रही। साथ में गए हुए दास दासियों से उद्धा ने खबर करवाई कि मूर्ति तो खुद ही फिकवाई थी। बोले क्या कर रही है? बोले वहीं आंख बंद करके बैठी है। बोले आंख बंद करके क्यों बैठी? वहां तो मूर्ति नहीं है, क्यों बैठी है वहां पर? पूछा, रानी क्यों बैठी है? कृष्ण तो है नहीं यहां, मूर्ति तो है नहीं यहां। मीरा हंस के कहती है, कौन कहता है कृष्ण यहां नहीं है? बाहर वाला तो जड़ था, बोलता नहीं था, हिलता भी नहीं था। जिसे मैं अभी देख रही हूं वो मेरे साथ बोल भी रहा है, खेल भी रहा है, नाच भी रहा है। कौन कहता है कृष्ण यहां नहीं है? और यहां मैं देखती हूं लोगों को, वो कहते हैं जी हम, एक महिला आई थी यहां पर पंजाब से, कहने लगी मैं आपको 8 साल बाद मिल रही हूं। मैं 8 साल बाद क्यों? बोली मेरा घर वाला आने नहीं देता था, फिर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये भी बात सही है, बात उसकी मान रही है, राजी उसको रख रही है। जीवन के 8 वर्ष बिना गुरु के बिता दिए, कोई फर्क ना पड़ा। 2 बच्चे पैदा कर लिए, पति राजी कर लिया, ससुराल खुश कर लिया। कैसे कह सकते हो तुम कि मुझसे प्रेम है? कैसे? तुम कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। तुम्हारे लिए गुरु प्यारा नहीं है, तुम्हारे लिए घर वाले प्यारे होते हैं। मैं तो विद्रोह सिखाती हूं भाई। Yeah, I am not for a compromise at all. इसलिए भागना हो बोरिया बिस्तरा बांध के तो भाग लेना आज के आज। हम तो यही सिखाते हैं। ये फर्क होता है ना, सिंसेरिटी इसी को कहते हैं। मीरा की ईमानदारी, मीरा का प्रेम, मीरा की भक्ति, मीरा का वैराग्य, कोई नहीं रोक सका उसको। कोई नहीं रोक सका उसको, क्योंकि मीरा के लिए कृष्ण सिर्फ एक मूर्ति, सिर्फ एक चित्र नहीं है। उसके लिए कृष्ण उसके मन में धारण किया हुआ वह अनुभव है, जिस अनुभव से उठती आनंद की चिंगारियों को वो छोड़ नहीं सकती, जैसे मछली जल नहीं छोड़ सकती, ऐसे मीरा कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। तो ये जो भक्ति की स्थिति है वो मीरा की धारणा शक्ति की वजह से है। उसकी धारणा की शक्ति, उसकी एकाग्रता, कि वह आंख बंद करे और अपने कृष्ण को वो हंसते मुस्कुराते ढोलते हुए सरस सुंदर को देख पाती है, अपने प्रियतम को अपने ही अंदर, और बेरोक टोक बेखटके। बाहर के मंदिर में तो सीमा है, समय की मर्यादा है, अभी द्वार बंद है, अभी नहीं दर्शन है, अभी दर्शन है। लेकिन जो भीतर तेरे भगवान प्रकट करने की क्षमता तुम रखते हो, तो तुम्हें बाहर किसी प्रकार के नियम या अनुशासन, या अभी द्वार नहीं खुला, या अभी खुल गया, या अभी देख लो, या किसी पंडित की गुलामी की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाती। धारणा। एक दृष्टि से मीरा एक भक्ता है, परंतु मैं एक दृष्टि से मीरा को एक योगिनी मानती हूं, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति तो देखो क्या खूब है। और किसी को नहीं, उसने कृष्ण को ही धारण कर लिया।
अब साधना में ये गहनता वैराग्य से, सिंसेरिटी से और रेगुलरिटी से करने में आती है। परिस्थितियां तो देखिए ऊपर नीचे हमेशा होती रहेंगी। परिस्थितियों की अनुकूलता से साधना नहीं होती है, साधना की अनुकूलता से परिस्थितियों को जिया जाना चाहिए। भोजन खाए बगैर रह सकते हो तो रह लो, ऑप्शन दो हो। रात देर हो गई है, या तो खाना खाएं और यहां अभ्यास में बैठे, क्योंकि खा पी करके तो अभ्यास में बैठा नहीं जा सकता है, नींद आएगी, आलस्य आएगा, अन्न आलस्य देता है। ऑप्शन भोजन करें कि साधना के लिए बैठे। आम आदमी कहेगा भोजन कर लेते हैं, साधना कल कर लेंगे, कन्वीनियंस, एक्चुअली नो सिंसेरिटी। पर जिसके अंदर पूरी ईमानदारी है वो कहेगा भोजन खाए बगैर काम चल सकता है, साधना नहीं छोड़ सकते। इस निश्चय से जो अपनी साधना को करते हैं उनके जीवन में फिर कहना नहीं पड़ेगा कि एक आस यही दिल में, मेरा मन ये संभल जाए। फिर वो आस नहीं रह जाएगी, फिर वो अनुभूति हो जाएगी कि कभी मन संभल जाए, ऐसी पुकार भी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन संभाला कैसे जाता है। गुरु ने युक्ति दी है, उस युक्ति का प्रयोग तो करो, उस युक्ति का प्रयोग तो करो। और सत्य यह है कि साधना करने वाले का तो शरीर भी बदल जाता है। There are physical changes which will be so evident, can't be missed. मन ही नहीं बदलता है, शरीर भी बदल जाता है। सद्गुरु का जो दर्शन है वो इतना प्रिय क्यों है? देख तो उसका शरीर ही रहे हो, हार्ड मास का बना हुआ शरीर, पर फिर भी उसका वो दर्शन भी क्यों प्रिय होता है? क्यों? क्योंकि उसके मन की स्थिरता, आनंद, शांति उसके शरीर का हिस्सा हो चुके हैं। तो फिर जब उसका चेहरा देखो तो फिर चेहरा ही नहीं, शांति दिखती है, आनंद दिखता है, प्रेम दिखता है। ये हैं सूक्ष्म चीजें, पर मूर्त हो जाती, मूर्त हो जाती। अमूर्त मूर्त हो जाए, इस अनुभूति को कौन पीछे छोड़ना चाहेगा? तो गुरु का दर्शन करने की इच्छा से आए हो, सुनने की इच्छा से भी आए हो, कृपा हो जाए ये भी इच्छा अपने चित्त में रखे हुए हो, पर जो अगली चीज करूं लाख में ये यतन सतपथ पे नहीं चलता, वो जो यतन है उन यत्नों में बहुत कमी है। मैं जब देखती हूं ना लोगों को काम के लिए ऐसे पैशनेट होते हैं, 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे, फिर वो अपने फोन पे लगे रहते हैं। क्लाइंट से बात करो, ऑफिसर से बात करो, पार्टी से बात करो, बैंक से बात करो, किसी पार्टी में शादी में चले जाएं, वहां पर भी कोई ना कोई बिजनेस की विषय से बात करे तो उछल के उससे बात करते हैं, कैसे उसकी बिजनेस का प्रमोशन हो सकता है, कैसे वो किसी नए शहर में वो अपनी कोई ब्रांच खोल सकता है, कैसे वो अपने आप को और आगे प्रमोट कर सकता है, उसकी पूरी सोच उसमें लगी रहती है। घर है तो कहीं बाहर चला जाए तो और गुरु के आश्रम में चला जाए तो वहाँ भी देखता है, अच्छा मैं इंडस्ट्री वाला, कोई दूसरा इंडस्ट्री वाला यहाँ है, मैं सरकारी नौकरी वाला, कोई और सरकारी नौकरी वाला है, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ उस डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर यहाँ है। मंदिर चले जाए तो वहां पर भी तो धंधा पानी दिमाग पर जिसके छाया हुआ है उसके बस का नहीं है कि वो साधना कर सके।
वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकती हूं, वो करना चाहता नहीं है इसलिए नहीं होता। अन्यथा आप जब नहाने जाते हो, जब भी नहाते हो तो बाथरूम जाते हो, गुस्ल खाने में जाते हो, ड्राइंग रूम में तो नहाना नहीं शुरू कर देते। गुस्ल खाने में जाओगे, गुस्ल अरबी शब्द है, उसका अर्थ होता है नहाना, टू क्लीन, टू वॉश। तो जहां बैठ के गुस्ल करें उसे कहते गुस्ल खाना। तो नहाना हो तो गुस्ल खाने में जाओगे, खाना हो तो डाइनिंग रूम में जाओगे, खाना बनाना हो तो किचन में जाओगे। तो जहां जाके जो काम करना है वहां जाके वही काम करते हो। और कितना भी पक्का पक्का बिजनेसमैन हो, अपने फोन को तो फिर शेल्फ पे ही रखेगा ना, कि उसको भी नहाते हुए हाथ में बाल्टी में ऐसे सिर में पानी डाल रहा और ऐसे हाथ में रख के अपने मैसेजेस पढ़ेगा क्या? इतना पागल तो कोई भी नहीं है। उतनी देर को तो फोन साइड में रख देगा कि नहाने के समय सिर्फ नहाऊं, और सोने के समय पर भी साइड में रख देगा कि आंख बंद करो और सो जाऊं। बस ऐसे ही एक समय निकालो जिसमें मैं ध्यान करूं, उस समय पर बाकी सबसे कट ऑफ, नथिंग टू डू विद एनीबॉडी। जैसे किसी ऑफिस में आप गए और आप कहते हो कि मेरा दोस्त है इस ऑफिस का मालिक और मुझे मिलना है, पर उसका क्लरिकल स्टाफ कहता है सर इज इन मीटिंग, प्लीज वेट। व्हाट विल यू डू? यू विल वेट, लेट हिम डू हिज वर्क। उतनी देर को वो अपने दोस्तों से भी कट ऑफ हो जाता है। वो आधे घंटे एक घंटे के लिए वो अपनी मीटिंग पे फोकस रहता है। मीटिंग के लिए तुम सबको काट सकते हो तो साधना के लिए क्यों नहीं? और जो ये कहे हमारे पास तो टाइम नहीं है, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। गप्पे मारने को टाइम है, सास बहू का सीरियल देखने को टाइम है, शॉपिंग को टाइम है, गप्पे मारने को टाइम है, दिन में सोने को टाइम है, और कहो साधना को टाइम नहीं। अगेन आई ब्रिंग दैट मैजिक वर्ड बैक, एंड द वर्ड ऑफ टुडे इज sincerity. You lack that. नहीं है वो। काश होती। सच कहूं, तुम्हारे में सच्चाई से, तुम्हारे में ईमानदारी अगर होती, तुम ठीक से कुछ सीखना मुझसे चाह रहे होते, मैं सच कहूं एक हफ्ते में तुम्हें आत्मज्ञानी बना दे, एक हफ्ते में। पर तुम्हारे में ईमानदारी होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं। परीक्षित को 1 सप्ताह में हुआ है आत्मज्ञान। क्यों? उसे मौत दिख रही थी ना, 7वें दिन में तो मैं मर जाऊंगा, 7 ही दिन है, जो करना अभी करना। वो एक अर्जेंसी है उसमें, वो आप में नहीं है। एक 74 साल का बंदा मुझे कहता है, गुरुजी अब मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, जल्दी ही रिटायर होता हूं। 74 एंड ही स्टिल प्लानिंग। तो हमसे रहा नहीं गया। मैंने कहा तुम्हारे पास समय है कि तुम इतना प्लान भी कर सको? तो फरमाए, कहते हमारे जो पिताजी थे ना वो 85 में मरे थे, और हमारी मां 90 की होके मरी, तो हम तो अभी 74 में ही हैं। सो देयर इज अ चांस दैट आई माइट लिव मोर देन माई मदर, मे बी आई क्रॉस 90. So 74 is, so I have a lot of time to plan. I said, okay, keep planning. And he's still planning. And yes, he's very much alive, not dead yet. पर प्लान ही हो रहा है। और कभी कभी घर गृहस्थी वाले ऐसी बात बोले तो समझ लगती है, पर कभी कभी जो सब कुछ छोड़ करके आश्रम में वास कर रहे होते हैं, वो भी उतने ही बेईमान होते हैं साधना से। वो भी शायद सोच रहे हमारे पास अभी बहुत समय है। मैं एक को कह रही थी, मैं तुम्हें 8 साल हो गए आश्रम में आके रहते हुए। 8 साल पहले भी मैं कह रही थी सुबह उठ के आसन ठीक से किया करो, आज भी कह रही हूं ठीक से किया करो। बदलोगे नहीं कभी।
शायद उन्होंने वो किसी महापुरुष की ये कथनी सुनी हुई ना कि ईमानदार लोग कभी बदलते नहीं, they never change, hence they are not changing. क्योंकि जो बदल जाए तो फिर ईमानदार कैसे रहे? बात ये नहीं तुम कहो कि हम आश्रम में नहीं रहते ना इसलिए नहीं सब होता है। यहाँ आश्रम में भी मेरे पास बहुत सारे नमूने हैं, हाँ हैं। बात ये नहीं है कि किसी तीर्थ में किसी एकांत में रहेंगे तो अच्छी साधना होगी। बात नियत की होती है प्यारे। नियत हो तो कहीं भी हो जाएगी, नियत ना हो कहीं भी नहीं होगी। सो सिंसेरिटी एंड रेगुलरिटी बोथ आर रिक्वायर्ड। लेकिन आलस्य से कोई सो रहा है तो उसको अपने आलस्य को दूर करना चाहिए। ये नहीं तो गुरु गीता के अनुसार तो वो कहते हैं कि गुरु आश्रम में अथवा तीर्थ में जब आप निवास करें तो सूर्य उदय के बाद अगर आप सोते हैं, माने गुरु जग गया है और चेला अगर अभी सो रहा है, तो उसको गुरु गीता में एक पाप को वर्णित किया है कि ये एक पाप कर्म होता है। गुरु जाग रहा है, चेला सो रहा है, पाप। तीर्थ है माने वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे आप किसी जगह में जाएं तो सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में दिन में अगर आप शयन करते हैं तो उसको भी पाप कर्म माना गया। पाप माने बेहोशी, कि कितना मूर्ख आदमी है ऐसी जगह में जाके जहाँ हम अपनी सात्विकता और साधना को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पैर पसार के सो रहा है। तो फिर कबीर तो चुटकी लेते हैं, वो समय दूर नहीं है जब दोनों टांगे पसार के सोएगा और किसी के उठाने से भी फिर तो उठ ना सकेगा। तो वो समय आए, उसके पहले तो जाग ले। तो सुबह के आसनों को मिस नहीं करिए। और एक ने कहा हम तो मोटे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, तगड़े हो, कमज़ोर हो, रोगी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। हठ योग प्रदीपिका योग का एक हठ योग का एक बहुत भारी ग्रंथ है, उसमें ये श्लोक आता है कि इसमें से अगर आप कोई भी हैं, जो मैंने अभी सूची बोली ना, छोटे पतले मोटे रोगी बूढ़े बच्चे जवान, बोले अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आप आसन कर सकते हैं। आसन इज मोर अबाउट द माइंड एक्चुअली। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जब आप लेग रेजिस करते हैं लेटे हुए, जब आप एक पाद उत्तान आसन करते हैं, वन लेग रेस जब आप करते हैं, तब आपकी एक सबसे बड़ी मसल जो लंबर रीजन से शुरू होके आपके नी तक आती है, उसे कहते हैं श्वास मसल। श्वास मसल का जो बेली है, जो इस मसल का जो पेट है, वह आपकी भावनाओं और आपकी स्ट्रेस को स्टोर करता है। तो जब आप वन लेग रेज कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक टांग ही नहीं है जो ऊपर नीचे हो रही है, श्वास मसल की इस मांसपेशी के अंतर में जो आपके शरीर का, जो आपके मन का तनाव है, जो खिंचाव है, जो दर्द है, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, वो भी खुलती। श्वास मसल इज वन ऑफ द बिग स्टोर ऑफ योर इमोशंस। ऐसे ही जब आप बैक बेंड करते हैं, पेल्विस को मजबूत रखते हुए जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर झुकाते हो, तो इससे जो स्पाइनल न्यूरल पैसेजेस है उसमें इतनी जबरदस्त फायरिंग होती है कि आपको ये एनर्जी बूस्ट कर देता है। अगर आप ठीक से बैक बेंड करना जानते हैं और मान लीजिए आपने सारा दिन 700-800 किलोमीटर का सफ़र किया है या 18-20 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी है और शरीर एकदम थका हुआ है, ऐसे में अगर आप समस्थिति में खड़े होकर और फिर बैक बेंड करें
तो बैक बेंड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड विद द फॉरवर्ड बेंड। तो पीछे बेंड किया, आगे बेंड किया, मात्र 3 से 4 बार करते ही आप पाएंगे कि आपकी सारी थकान उसी समय खत्म हो जाती। यू वॉन्ट नीड एनी टी और कॉफी और रेस्ट। आप अपनी थकान को, एग्जॉस्शन को मात्र बैक बेंड कर लेने से ठीक कर लेते। शरीर और मन जुड़ा हुआ है, इसलिए जब हम आसनों में शरीर को खींचते हैं, तानते हैं, तो एक्चुअली हम अपने मन पर काम कर रहे हैं। सो कोई बहाना ना बनाइए और आलस्य भी नहीं करिए, और सुबह में आसनों को अवश्य करिए। सुबह के किए आसन जब मैं इस समय आपको बैठाऊंगी तो उसका उपयोग और लाभ आपको तभी दिखाई देगा। नहीं तो फिर क्या है, हिलते रहेंगे, कभी घुटना दर्द हो रहा है, कभी यहाँ साइड में दर्द हो रही है, कभी कमर में हो रही है, कभी कंधे में हो रही है। और जिसका शरीर रोगी है वो सुमिरन नहीं कर सकेगा। जिसका शरीर रोगी है वो एकाग्रता नहीं साध सकेगा। जिसका शरीर रोगी है वो योग नहीं कर सकेगा, और जो योग नहीं करेगा उसके पास सारे रोग ही तो आएंगे, और क्या आ सकता है। इसलिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो मैं इस समय आप में देख रही थी, शरीर की स्थिरता की बहुत कमी है। देखिए, मन तो भागता ही है तुम्हारा, तुम मन को तो टिका नहीं पा रहे। छोड़ दो, शरीर ही टिका लो। कम से कम शरीर टिक गया तो मन के टिकने की कुछ उम्मीद हो जाएगी। और अगर ये भी ना टिक पाया तो फिर शायद अभी आवश्यकता है आपको बेसिक आसनों को करने की और थोड़ा सेवा करने की। बड़े आनंद का विषय होता है। मैं तो मीरा का वो पद बहुत प्रेम से गाती हूँ जिसमें वो कहती है कृष्ण को, मुझे नौकर रखो अपना, तेरी गली में मैं झाड़ू लगाऊं, बाग सजाऊं, फूल लगाऊं। क्योंकि जब आप शरीर से कुछ सेवा करते हैं तो शरीर की सेवा से जो शरीर की मूवमेंट होती है तो वो भी आपकी मस्कुलर स्ट्रेचेस को ले आती है, आपकी बोन और लिगामेंट्स को एक्सरसाइज दे देती है, विच एक्चुअली स्ट्रेंथन्स योर बॉडी। तो शरीर को मजबूत करना हो तो थोड़ा फिजिकल सेवा करनी चाहिए। और वैसे भी ज्योतिष के अनुसार जिसके ऊपर शनि की दशा लगी हो या राहु की दशा लगी हो तो उसको गुरु के स्थान पर फिजिकल सेवा करना ये अपने आप में सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। शरीर से फिर वहां पर सेवा करे, उसके जो हिस्से के कष्ट आने वाले हैं वो पूरे तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन यूं कहिए सूली का सूल हो जाता है तो बहुत बड़ी थी पर बात इतने से खत्म हो जाती। इट मिनिमाइजेस, इट वॉन्ट इरेडिकेट, लेट मी से इट वॉन्ट इरेडिकेट। जैसे मैंने एक को अंगूठी पहने देखी, उन्होंने वो वाइट पर्ल पहना हुआ था। मैंने कहा ये किसने पहना है? बोले हमारे पंडित जी ने कहा, मुझे गुस्सा बड़ा आता है इसलिए उसने कहा तुम। मैंने कहा देखो, जिसको अब नहीं भी पता ना, तुम्हारा ये मोती देख के समझ जाएगा इसको गुस्सा बड़ा आता है, तो तुम अपनी बुराई खुद से काहे करवा रहे हो? मतलब थोड़ी इज्जत बचा के रखो ना, अपनी इज्जत का फालूदा काहे कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा चलो दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तो जब से ये मोती पहना गुस्सा आना कम हुआ? कह रहे जी उसका तो पता नहीं, मैं देखो सोच के बताओ। बोले लगता तो नहीं, पर पंडित जी कह रहे थे कि 2-4 महीने लगते हैं ठीक होने में, शायद 2-4 महीने में वो काम कर ही जाए। बताओ, एक 2-5 हजार रुपए का मोती तुम्हारे क्रोध को हटा सकता है और अपनी अकल से तुम अपने क्रोध को नहीं हटा सकते हो। तुम्हारी अकल तो फिर 2 कौड़ी की रह गई। फिर वो मोती हटा देगा क्रोध। एक ने वो पहन रखा था पुखराज पहली अंगुली में। मैं भाई ये किस लिए? बोले मेरा ना बृहस्पति थोड़ा वीक है। मैं अच्छा, फिर बोले ये अंगूठी इसलिए पहनी। मैं फिर अब तुम महाकवि कालिदास हो गए हो? बोले जी वो तो नहीं हुआ हूं मैं। तो पत्थरों से अपनी किस्मत चमकाना चाह रहे हो? पत्थरों से तो फूट सकता है सिर, और तो कुछ नहीं हो सकता है।
तो अपने मन और अपने शरीर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये ईश्वर का दिया हुआ एक अवसर है, इस अवसर का सदुपयोग करिए। मेक यूज ऑफ दिस टाइम व्हाइल यू आर हियर। अब जैसे एक बोल, गर्मी बढ़ी गर्मी बढ़ी गर्मी बढ़ी, अरे भाई तुम्हारे बोलने से गर्मी खत्म हो जाएगी क्या? पसीना बड़ा आ रहा है, अच्छी बात है, ऐसे तो आसन करते नहीं हो, इसी बहाने जो निकल रहा है पसीना तो शरीर के टॉक्सिन्स तुम्हारे वो शरीर से बाहर जा रहे हैं, तो बल्कि अच्छी बात है, थोड़ा और बैठा करो, अच्छी बात है ये तो। बोले नहीं जी को कुछ हो जाता है, मैं फिर जी के साथ एच को लगा दो, जी अकेला है ना इसलिए दुखी हो रहा है, तो जी के साथ एच लगा दो, ना काम बने साथ में आई लगा दो, फिर जे भी लगा दो, फिर के भी लगा दो। बोले जी को कुछ होता है, जी को क्यों कुछ होता है, सपोर्ट दे दो जी को, कमजोर नहीं पड़ते। ये मार्ग शूरवीरों का है, बलवानों के लिए, कायरों के लिए नहीं, जो जरे जरे सी बात पे रोने लग जाए उसके लिए नहीं है ये। सो मन से मजबूत बनिए और शरीर से मजबूत बनिए, और इस बल के साथ अपनी धर्म की यात्रा को अच्छे से करिए। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ।